श्रीकृष्ण शरणं मम त्वं शरणं ब्रजेश त्वं शरणं ब्रजेश। खबर वन न्यूज़ चैनल के वाणी ज्योतिष मार्गदर्शन कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन है। शुक्ला एकादशी है। हमारा लग्न, व्यक्तित्व, भाग्योदय और दान, इस पर हमारी श्रृंखला चल रही है। तुला राशि तक इस प्रसारण में आपको सभी जानकारियां दी गई। आज हम वृश्चिक लग्न को, व्यक्तित्व को बताना चाहते हैं, धनु लग्न के व्यक्तित्व को बताना चाहते हैं, मकर लग्न के व्यक्तित्व को बताना चाहते हैं, कुंभ लग्न के व्यक्तित्व को बताना चाहते हैं और मीन लग्न के व्यक्तित्व को बताना चाहते हैं। तो जिन जातकों की कुंडली में स्त्री हो या पुरुष वृश्चिक लग्न होता है, वो बड़े रहस्यमयी व्यक्ति होते हैं। हर मन की बात को गुप्त रखते हैं, अनुसंधान करते हैं और समय पाकर डंक मार देते हैं। ऐसे व्यक्तियों के अंदर जूझने की क्षमता, संघर्ष करने की क्षमता ज़्यादा होती है और ऐसे व्यक्ति क्रूर स्वभाव के होते हैं, क्योंकि 8वां घर मृत्यु का घर होता है और चुनौतियों से भरा हुआ होता है। इसलिए वृश्चिक लग्न एक चुनौतीपूर्ण लग्न है, जो दूसरों को भी चुनौती देना अपना धर्म समझते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपना भाग्योदय करने के लिए सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए और पूरब दिशा की ओर जाना चाहिए, क्योंकि ये जल तत्व राशि है। इसलिए उत्तर पूर्व दिशा में इनका भाग्योदय होता है, सफलताएं मिलती हैं और इनको सफ़ेद वस्तुओं का दान करते रहना चाहिए, जिसमें दूध है, दही है, रुई, कपूर, इत्र, सफ़ेद वस्त्र, किसी भी तरह की सफ़ेद वस्तुओं का दान करने से इनको मानसिक शांति मिलेगी और जीवन में सफलता मिलेगी। धनु लग्न, ये गुरु की राशि है, गुरु तत्व प्रधान। जिनकी धनु राशि होती है वो झुकना पसंद नहीं करते। नेतृत्व की राशि है, गुरु नेतृत्व प्रदान होता है और धर्म के प्रति इनकी आस्थाएं जागृत रहती हैं और धर्म के मार्ग पर चलकर ये अपना जीवन उन्नत बना लेते हैं। इनका व्यक्तित्व आकर्षक होता है और इनको जीवन में सफलताएं पूर्व दिशा में और ज़्यादातर सफलता इनको जो मिलने की संभावना होती है वह दक्षिण दिशा के अंदर मिलने की संभावनाएं होती है। अतः इनको पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा में अपना कार्य करते रहना चाहिए और इनको मंगल की वस्तुओं का दान करना चाहिए। गुड़, तांबा, लाल पुष्प, जितनी भी मंगल की वस्तु हैं, इनका दान करने से इनके जीवन में शुभता आती है और इनको सफलता का मार्गदर्शन मिलता है। मकर लग्न, मकर लग्न एक मगरमच्छ की राशि है और टांग खींचने में ऐसे व्यक्ति बड़े माहिर होते हैं। ये बहुत बड़े किसी औद्योगिक क्षेत्र में या किसी भवन निर्माण क्षेत्र में या औद्योगिक संगठन, श्रमिक संगठनों में इनका प्रभाव रहता है। ऐसे व्यक्ति ऐसे लोगों का नेतृत्व करते हैं
इनको सफलता दक्षिण दिशा में मिलती है और ज्यादातर इनको पश्चिम दिशा में भी सफलताएं मिलती हैं, क्योंकि शनि पश्चिम के कारक ग्रह हैं। इनको पीली वस्तुओं का दान करते रहना चाहिए, जिसके अंदर सरसों है, गेहूं है, या किसी भी तरह का पीला वस्त्र हो, सन्यासियों को, साधुओं को दान करते रहना चाहिए। ऐसा करने से इनको काफी सफलताएं मिलती हैं। कुंभ लग्न, ये बड़े रहस्यमय व्यक्ति होते हैं और इनके पास छुपा हुआ धन रहता है। ये धन कमाने में अग्रगण्य होते हैं, इनकी चाहत होती है और हनुमान जी की ज्यादातर उपासना करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति को सफलता पश्चिम दिशा में मिलती है और उत्तर दिशा में मिलती है। इसे जिसकी भी कुंभ लग्न हो, उन्हें पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा में जाकर के सफलताएं लेनी चाहिए। यह एक बहुत ही विचित्र लग्न होता है कुंभ लग्न। कुंभ से सीता जी का जन्म हुआ है। दुख तो उठाने पड़ते हैं, लेकिन इनका क्रोध अधर्म को प्रलय कर देता है। इनको शनि की वस्तुओं का दान करना चाहिए, लोहा दान करना चाहिए, काले कंबल दान करना चाहिए, तेल दान करना चाहिए। इससे इनको काफी सफलताएं मिलती हैं और इनका भविष्य उज्जवल रहता है। अंतिम राशि मीन राशि है, जल तत्व की राशि है और ऐसा आदमी शाम को विचार बनाता है और सुबह तक वो विचार जल में बह जाते हैं, क्योंकि जल की 3 स्थितियां होती हैं। बरसात में जल प्रलय कर देता है, गर्मी में जल सूख जाता है और सर्दी में जल को कोई छूना पसंद नहीं करता। इसलिए ऐसे व्यक्ति बार बार विचार बदलते हैं जिनका मीन लग्न होता है। गुरु तत्व की राशि है, आकाश तत्व की राशि है, इसलिए इन्हें निर्णय लेने में त्वरित और जल्द करना चाहिए और उसको क्रियान्वित करनी चाहिए, अन्यथा ये लोग जीवन में असफल देखे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति नेतृत्व तो करते हैं, लेकिन उनके विचार बार बार बदलते रहते हैं। इस बदलाव से इनके जीवन में भटकाव रहता है। इनको ज्यादातर हनुमान जी की आराधना करते हुए हनुमान जी को प्रसन्न करने के सभी उपाय करने चाहिए। काले उड़द की दाल को, काले साबुत उड़द को जल में प्रवाहित करना चाहिए और इनका भाग्योदय पश्चिम दिशा में होता है और पूर्व दिशा में होता है। इसलिए इनको अपना जीवन के कार्य क्षेत्र को पश्चिम दिशा और पूर्व दिशा में बनाना चाहिए, तो इन्हें भारी सफलताएं मिलती हैं। यह था हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम का मेष लगन से मीन लगन तक का संपूर्ण प्रसंग। इसे आप जीवन में देखें, अनुभव करें और अपने जीवन को सुधारें, अपने कार्य क्षेत्र को बनाएं, अपने व्यक्तित्व को बनाएं और संसार में सफलता को प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण।